सारी मीटिंग जो अरेंज की है बाबा लक्की शाह बंजारा का 445वां जो जन्म दिवस मना रहे हैं और महापुरुषों की जो याद मना रहे हैं, वो उन सभी का स्वागत। और ख़ास तौर पे हमारे राम राठौर जी जो बॉम्बे से यहाँ आए हैं, और मैं इनके उद्बोधन भी सुनता रहता हूँ और इनका जो एंकरिंग सिस्टम है बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदी जानता हूँ। भार्गव साहब मैं बंजारा नहीं हूँ, पर मैं पिछले 32 साल से बंजारों में काम कर रहा हूँ, बीइंग ए सिख स्कॉलर भी और सिख पंथ का होने के नाते भी। बाबा लक्की शाह बंजारा मैं इसलिए ज़्यादा कदर करता हूँ उनकी कि हिंदुस्तान में जब ये मुगलों का काल था, सबने शीश झुका दिया औरंगजेब के सामने। गुरु तेग बहादुर साहब की जब शहादत हुई चांदनी चौक में, बिल्कुल शांत रहेंगे और सुनेंगे। 3 दिन तक चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर साहब की जो लाश थी, पवित्र देह था, वो पड़ा रहा और किसी ने नहीं उठाया। जो शीश था बाबा जी का, वो भाई जीवन सिंह भाई जैता, वो उठाकर अनंतपुर साहब ले गया और उसके बाद 3 दिन तक वो लाश पड़ी रही वहां पे। बाबा लक्की शाह बंजारा को जब पता लगा कि गुरु साहब की जो मृतक देह है वो अभी तक चांदनी चौक के चौक पे पड़ी है और किसी में हिम्मत नहीं कि उसको उठा ले। ये मैं जरूरत की बात कर रहा हूँ बंजारा समाज की। आज हमें लोग नाचने और नचैयों के नाम से जानते हैं कि बंजारा समाज का ये डांस, अभी हमने सबने देखा। ये एक कल्चर ऐसा था जो हमें जबरदस्ती हमारे सिर पे थोपा गया, और जो हमारा वारियर एक जो हमारी बात थी वो हमसे छुपा दी गई। हमसे हथियार छीन लिए गए, हमारा वेशभूषा छीन ली गई, हमसे हमारा बाणा छीन लिया गया, हमसे अपनी वाणी छीन ली गई, हमारी स्क्रिप्ट नहीं बनी, हमारी कोई लैंग्वेज नहीं अभी तक राइटिंग में आई अभी तक जिसको हम कह सकें कि हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज है। राष्ट्रीय लैंग्वेज बोली में है पर राइटिंग में नहीं है। 3 दिन तक वो लाश जब पड़ी रही तो बाबा लक्की शाह बंजारा का रुई के गड्ढे, 10,000 गड्ढों का एक काफिला जो साउथ से होते हुए, हरियाणा गुड़गांव से होते हुए दिल्ली में आना था। बाबा लक्की शाह बंजारा को जब पता लगा, उन्होंने वो अपना गड्ढे का जो टांडा था वो सारा चांदनी चौक की तरफ अजमेरी गेट से मोड़ दिया। जब मोड़ा तो उस समय बाबा लक्की शाह बंजारा का औरंगजेब से एक एकॉर्ड था। साउथ एशिया की सबसे बड़ी मुगलिया सल्तनत थी वो। उन्होंने लिखत में ले रखा था, जहां चाहूंगा, जब चाहूंगा, जिधर चाहूंगा उधर से मेरा टांडा जाएगा और मुझे कोई रोकेगा नहीं, चाहे कोई सिपाही हो। 22,000 गड्ढों का काफिला था बाबा लक्की शाह बंजारा के पास और 500 घुड़सवार हमेशा उनके साथ रहते थे। तो जब वो गड्ढे वहां से गए, गुरु साहब का पवित्र देह जो थी उन्होंने रुई के गड्ढों में लपेट के और रकाबगंज साहब गुरुद्वारे में जाकर अपना घर फूंक दिया। जब घर फूंक तमाशा देख, हम कहते हैं आज की कहावत में कि घर फूंक तमाशा देख, वो लक्की शाह बंजारा ने अपने घर को फूंक कर तमाशा देखा। जब उनको पता लगा औरंगजेब की फौज को कि बाबा लक्की शाह बंजारा का यहां से टांडा गया है, उसने कहा लक्की शाह तेरा टांडा यहां से गया, बता गुरु साहब का धड़ किधर है। तो उसने कहा औरंगजेब तेरा मेरा व्यापार का रिश्ता है, तू मुझे बता तेरे व्यापार में हमने कभी कोई बेईमानी करी है। उसने कहा नहीं। तो कहता है तूने अपना कर्म कर दिया गुरु साहब के साथ, मैं जानू मेरा गुरु जाने, जो तूने किया वो तू भुगतेगा और जो मैंने किया वो मैं अपना संवारूंगा। वो कह के गया, डंके की चोट पे कहा उसने। उसके बाद वो मालचा महल गए। मालचा महल जो राष्ट्रपति भवन की बैक साइड पे है, बुद्धा गार्डन, और जो विस्टा नया बना है उसके साथ में वो मालचा महल आज भी मौजूद है। मैंने अभी वीडियो डाली है, वो सारी आपने देखी होगी। वो जीवित महल है 500 साल पुराना, जो बाबा लक्की शाह बंजारा की एक गुप्त स्थान था। वो आज हमने उसके पेपर जो है लाहौर की रजिस्ट्रार ऑफिस से मंगाए हैं और उसके ऊपर हम क्लेम करेंगे कि हमें दिया जाए और मोदी सरकार से हम उसकी रिक्वेस्ट करेंगे।
और आप ये देखो कि जो बंजारा समाज है ये दीनहीन नहीं है, ये दीनहीन नहीं है। आज के अंडानी अंबानी उनके सामने मैं समझता हूं पानी भरने वाले थे, क्योंकि उनके उस समय समुद्री जहाज चलते थे। भाई मनसुख सबसे पहले बंजारा सिख बना गुरु नानक साहब के साथ श्रीलंका में। भाई मनसुख, ये परंपरा देखो, आपकी जो इतिहास है वो हजारों साल पुराना है। जैसे सनातन मत का इतिहास जो है वो बड़ा पुराना और बड़ा प्राचीन है। आप देखो मंदिरों में लिखा होता है प्राचीन शिव मंदिर। वो क्यों लिखा होता है? कि हमारी सनातन परंपरा प्राचीन है और बड़ी प्राचीन के साथ साथ बड़ी पुरानी है, और जिसका कोई भेद राइटिंग में जब आया तब से हम मानते हैं, पर उससे पहले की है। इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो जो बंजारा सभ्यता है ये भी सनातनी परंपरा है। और जब व्यापार चलता था सारा, तो जब राइटिंग में आया तो गुरु नानक की वाणी में आया, वणज करो बंजारे हो बखर ले समान। तो ये जो आपको राइटिंग मिलेगी बंजारों के बारे में गुरु ग्रंथ साहब में मिलेगी, कहीं और नहीं है। और जो बंजारा समाज का इतिहास हमारे पास लिखित में है, आपके पास नहीं होगा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, जितने बाकी महापुरुष आए ये 100 साल 150 साल उससे पहले के नहीं है। और जो बंजारा परंपरा है ये 550 साल की हमारे पास लिखित में है। जन्म साखियां गुरु नानक देव महाराज की, उसके अंदर आज भी लिखा हुआ है कि कहां से भाई मनसुख चले और कब गुरु तेग बहादुर के साथ बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा है। इनको भाई लक्ष्मी शाह बंजारा क्यों कहते हैं आपको मालूम है? भाई लक्ष्मी शाह बंजारा इसलिए कहते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा था कि आप मेरे भाई हो। इनको तब से जो भाई का खिताब है ना, वो भाई मर्दाना को मिला गुरु नानक साहब के साथ। भाई मर्दाना मेरा भाई है, तो मेरे चाचा ताऊ ही हुए ना आपके सारे जो रिश्तेदारी हैं। तो मेरा घर हुआ ये बंजारा समाज हमारा घर है। आज मुझे बड़ा दुख होता है कि हम सचिन तेंदुलकर को तो दे सकते हैं भारत रत्न, एक भी बंजारा मुसलमान नहीं बना। आप बताओ मेरे को, एक भी बंजारे ने इस्लाम कबूल नहीं किया, एक भी बंजारे ने इस्लाम कबूल नहीं किया। किसी ने किया तो मुझे बताओ। और आप ये देखो, हम ये डिमांड क्यों ना उठाएं मोदी साहब के सामने कि आज हमारी, मैं कह सकता हूं गर्व से कि हमारी हिंदू गवर्नमेंट है, तो आज हम थोड़ी बात तो अपनी कर ही सकते हैं ना जी। मेयर साहब, हमारी बात ये जरूर पहुंचाओ कि बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि कोई रतन है तो ये हमारे रतन जवाहर हैं हमारे घर के, जिनको हमने इग्नोर किया हुआ है। और आज अगर बंजारों से पूछना तो कहते हैं अजी हम बंजारे हैं। हम अजी बंजारे नहीं हैं, हम शाह हैं। 2 ही शाह हुए हैं दुनिया में, एक बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा, एक भाई मक्खन शाह लुबाना, जिनके जहाज चलते थे। आज से 500 साल पहले से उनसे जहाज चलते थे। कीनिया में, मिस्र में, इजिप्ट में, कहीं भी चले जाओ, ये सारी हमारी सनातन संस्कृति के लोग हैं जो वहां बसे हुए हैं। लेह लद्दाख और बाकी सारी जगह जहां हमारे नमक के व्यापार थे उसको लवणकार कहते थे, लवणकार, लबाने। और जो बंजारे थे उनका ट्रेड क्या था? भाई लक्ष्मी शाह बंजारा के साथ एक अकॉर्ड हुआ था औरंगजेब का, उसमें लिखित में है, आज भी दस्तावेज है। वो क्या था? जितना मेरे को ऑर्डर देगा उतना एडवांस देगा। लक्ष्मी शाह बंजारा की जरूरत देखो आप, उसने ये कहा था मुझे तेरे पे एतबार नहीं है, तू 1 लाख रुपए का 5 लाख का ऑर्डर देगा, साउथ में माल जाना है तो पहले 5 लाख रख दे यहाँ पे, मैं तब दूंगा तेरे को ऑर्डर। और मेरे बैल कहीं भी किसी भी खेत में जाके चल सकते हैं। और आप देखो आज कहते हैं ना सेव वाटर, सेव वाटर, कितनी बात चल रही है। पानी को साफ रखो, पानी को बचाओ, पानी को एक एक बूंद कीमती है। अभी मध्य प्रदेश के शिवराज जी चौहान भी कह रहे थे कि बुंदेलखंड में ये सारा जो आ रहा है इसमें पानी को बचाओ, और ये सारा जो झांसी का एरिया या इधर ग्वालियर का एरिया सूखा हुआ है
यहाँ पे पानी को बचाओ। बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा की दूरदृष्टि देखो आप, जहाँ गया एडवांस पार्टी चलती थी जैसे फौज के अंदर चलती है कि वहाँ जाके बावड़ी बनाओ पहले। वो समाज के काम दिया है, हमारे काम दिया है। अब 22,000 लोग रोज पानी पिएंगे तो ये बिस्लरी वाटर तो था नहीं कि 20 लीटर की बोतल भरो और घर ले आओ, या 1 लीटर की बोतल एक एक सबको दे दो। उस समय बावड़ियाँ बनवाई बाबा लक्ष्मी शाह बंजारा ने। इसको आप ये समझो कि कितनी दूरदृष्टि थी, और भारत की एकजाहती के लिए, भारत की अखंडता के लिए उन्होंने जो भारत की अखंडता की उसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। वो इसलिए कि बंजारा जहां भी बैठा है अपनी गवार बोली बोलता है, और दूसरी बात व्यापार करता है। हमारे व्यापार को सराहा नहीं गया। हमें दुख है इस बात का कि अंग्रेजों ने जराइम पेशा घोषित कर दिया, चोर साबित कर दिया हमको चोर। हमारे टांडे बाहर रहे, हम इस देश के वासी भी नहीं रहे, हमें जंगलों में जाके रहना पड़ा। वो छोटे छोटे 50-50 घरों के टांडा बोला जाता था, तो 50-50 घरों के टांडे क्या करते थे बेचारे, बहरूपिये बन गए, कुछ बाजीगर बन गए, कुछ नटैये बन गए, कुछ नाच करने वाले बन गए। ये हमारे ट्रेडिशन नहीं है, ये मजबूरियां थी, ये मजबूरियां थी। ट्रेडिशन क्या था? वो लक्ष्मी शाह बंजारा जिसकी फोटो आप देखो कि हाथ में तलवार है, ये था ट्रेडिशन। व्यापार है, एक हाथ में व्यापार, एक हाथ में तलवार। व्यापार ऐसे नहीं चलते आजकल। पहले भी मुगलों के समय में जो व्यापार चलता था वो जोर पे चलता था। 500 सैनिक हमेशा बाबा